नमस्कार। आज सवाल एक ही है, स्मॉल कैप और मिड कैप शेयर अचानक क्यों टूट रहे हैं और क्या ये गिरावट किसी बड़े खतरे का संकेत है या फिर सिर्फ एक हेल्दी कूल ऑफ। चलिए पूरी तस्वीर तेजी से और साफ तरीके से समझते हैं। मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह है रिस्क लेने की क्षमता में कमी। जब माहौल अनिश्चित हो, वैल्यूएशन ऊंचे हो और नया पॉजिटिव ट्रिगर न दिखे तो निवेशक सबसे पहले हाई बीटा स्टॉक्स में मुनाफा वसूली करते हैं, और हाई बीटा यानी सबसे ज्यादा हिलने वाले शेयर अक्सर स्मॉल कैप और मिड कैप ही होते हैं। विभा वंगल अनुकूलाकर के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर सिद्धार्थ मौर्य का कहना है कि ऊंचे वैल्यूएशन और ग्लोबल अनिश्चितताओं के बीच किसी नए पॉजिटिव संकेत की कमी ने निवेशकों को आक्रामक प्रॉफिट बुकिंग के लिए प्रेरित किया है। लेकिन उनकी एक लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, ये गिरावट लंबी अवधि के फंडामेंटल्स के कमजोर होने का संकेत नहीं है। यानी इसे कहानी खत्म मत समझिए, इसे हालिया तेज रैली के बाद नॉर्मल लेवल पर लौटने की प्रक्रिया के तौर पर देखिए, एक तरह का रीसेट। अब मिड कैप पर वैल्यूएशन का एंगल सुनिए, क्योंकि यही असली बात छिपी है। वेल्थ वन की बिजनेस हेड चार्मी शाह के मुताबिक मिड कैप में आगे भी तेजी की संभावना बनी हुई है, लेकिन मौजूदा वैल्यूएशन के कारण सतर्कता जरूरी है। फिलहाल मिड कैप शेयर करीब एक साल के फॉरवर्ड अर्निंग्स के करीब 27.79 गुना पे ट्रेड कर रहे हैं, जबकि 10 साल का औसत करीब 23.31 गुना है, यानी एवरेज से ऊपर चल रहे हैं। और जब वैल्यूएशन स्ट्रेच हो जाता है तो हल्का सा डर, हल्की सी नेगेटिव न्यूज या ग्लोबल टेंशन सीधा गिरावट को ट्रिगर कर देता है। और यहाँ एक और बड़ा संकेत, बेंचमार्क इंडेक्स ऊपर जाते दिखते हैं, लेकिन कई मिड कैप शेयर अपने अपने लेवल पर संघर्ष कर रहे हैं, यानी इंडेक्स और ब्रॉडर मार्केट के बीच गैप बढ़ रहा है। ये वही फेज होता है जब मार्केट कहता है अब क्वालिटी चुनो, भीड़ के साथ मत भागो। इसी वजह से निवेशकों के लिए सलाह भी सीधी है, अगले 3 से 6 महीनों में चरणबद्ध तरीके से निवेश कीजिए। एक साथ पैसा डालने की जगह पार्ट्स में एंट्री, और नजरिया रखिए 4 से 5 साल का। फोकस उन कंपनियों पर जो फंडामेंटल्स में मजबूत हो और जिन सेक्टर्स में टेल विंड यानी सपोर्टिंग ट्रेंड चल रहा हो। अब टेक्निकल एंगल भी समझिए। बोनांजा के सीनियर टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट कुणाल कामले का मानना है कि मिड कैप शेयर अभी भी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए ठीक है, लेकिन सिर्फ सख्त स्टॉप लॉस के साथ। उनका इशारा यह है कि जैसे जैसे इंडेक्स अपने ब्रेकआउट टारगेट के करीब जाता है, वैसे वैसे चुनिंदा शेयरों में प्रॉफिट बुकिंग बढ़ती है और रिस्क मैनेजमेंट और जरूरी हो जाता है। यानी अगर आप ट्रेडर हैं तो स्टॉप लॉस आपकी सीट बेल्ट है, और अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपका सीट बेल्ट है टाइम और डिसिप्लिन। तो तस्वीर साफ है, ये गिरावट ज्यादातर वैल्यूएशन स्ट्रेस, ग्लोबल अनिश्चितता और प्रॉफिट बुकिंग का कॉम्बिनेशन है। जरूरी नहीं कि ये लॉन्ग टर्म फंडामेंटल बिगड़ने का संकेत हो, लेकिन ये जरूर कहती है कि अब चूजिंग मार्केट चल रहा है, जहां हर शेयर नहीं चलेगा, सिर्फ सही शेयर चलेंगे। अब आप बताइए, आप इस गिरावट को बाइंग अपॉर्चुनिटी मानते हैं या अभी और करेक्शन का इंतजार करेंगे? नीचे कॉमेंट में अपनी स्ट्रैटेजी जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही तेज, साफ और काम की मार्केट रिपोर्ट के लिए नोटिफिकेशन ऑन रखिए। मैं हूं आपका होस्ट, मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट के साथ।